उप्स, लगता है मैं गलत रूम में आ गया। आपका ही रूम है, आपका ही बेड है और आपका ही जूनियर है और आपका ही रंग रूम वाला जो पुराना हो गया। अच्छा ठीक है, ये क्या है? ये मेरा नहीं है, डिस्चार्ज में बच गया। पुराना क्या एक्सपेरिमेंट मैथ में चेंज हो गया और सबको लगता है मुझे 10 out of 10 मिली। ये तो बहुत क्यूट है। अच्छा बाबा नहीं बोल रहा क्यूट। गोलू, तू मुझे अपनी क्लासमेट से मिलवाएगा क्या? बहुत मन कर रहा है इससे मिलने का। कुछ रंग प्यार गोलू, के ऐसे भी। ये रोनित त्रिपाठी की असाइनमेंट है, प्लीज सबमिट कर दीजिएगा। गोलू। बेबी गर्ल अपने पापा से मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने पापा को कभी देखा ही नहीं। वो इतनी ब्रेव थी कि वो अपने पापा की बड़ी सी सिटी में आ गई ताकि वो उन्हें भूल पाए। कौन से प्लेन में बैठ कर आई थी? जब प्लेन से चले जाए। वो रोज को आज से प्रे करती थी कि उसे उसके पापा मिल जाए। उसे पता था कि गॉड उसकी बात जरूर सुनेंगे और उसके पापा से मिल जाएंगे। और एक दिन बेबी गर्ल को उसके पापा मिल गए। उसके पापा उससे मिलकर बहुत खुश हुए। बेबी गर्ल ने कहा, पापा बहुत लकी हो, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। सोचिए अगर मैं वैसी बेटी होती तो। मेरे अलावा सबके लिए टाइम है तुम्हारे पास। पर मैं तो सोचो मैं ऐसा हस्बैंड होता तो। उसके पापा ने सुनकर जोर से किया और क्या हुआ सुहाना, तुम रुक क्यों गई? हेलो मिस्टर दीक्षित। सर जतिन के बारे में सारी इन्फो मिल गई है। और फिर उसके पापा ने कहा कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देखा भी नहीं, सुहा को देख। आने दो स्मार्ट गर्ल, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। बोलो, वो देखो आ गई है। बोलो, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी वजह से बिच्चा ने मुझे इग्नोर किया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बिच्चा? ये बिच्चा कौन है? वो जो भी हो, मुझे जाने दो।
मुझे। तू ठीक तो है? और ये सब कैसे टूटा? हाँ देव, तू इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहा था? बाहर सब लोग खड़े खड़े तेरी बात सुन रहे थे। ये तेरा ऑफिस है, तुझे क्या हो गया है? तू चुप क्यों है? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। क्या बात हुई बेटा, तू इतने परेशान क्यों है? बेटा अपनी माँ को परेशानी नहीं बताएगा? क्या तकलीफ है तुझे? बोल, क्यों गुस्सा है इतना? देव बोल ना। हेलो मिस्टर दीक्षित, मैं गोलू के स्कूल से उसकी प्रिंसिपल बोल रही हूँ। एक्चुअली आज सुबह गोलू ने एक बच्ची को जोर से धक्का देकर गिरा दिया है। उस बच्ची के सर पर चोट लगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आकर मुझसे मिलें। ओके देव देख, अगर माँ मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। देव, देव, मैं तो बस तुझे मिलने आई थी देव, पर तू मुझे इस तरह अनदेखा करके चला गया जैसे मैं तेरी कोई नहीं लगती। एक्सक्यूज मी भैया, ये रोज ले लीजिए। बस टाइम नहीं है अभी। आज तो वैलेंटाइंस डे है और आज के दिन आप इतने गुस्से में, ये सही नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी स्पेशल लड़की हो आप उसे ये दे दीजिएगा प्लीज। मेरी लाइफ में कोई स्पेशल लड़की नहीं है। अरे नहीं है तो आ जाएगी, ये रोज रख लीजिए प्लीज। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? बोलो बोलो, क्या किया तूने? मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। मेरी गलती कैसे? आपको अपने पेट फ्रेंड मिस मॉर्जी से ज्यादा गर्ल में इंटरेस्ट है ना? जब तुझसे ज्यादा किसी और में इंटरेस्ट नहीं है। किस लड़की की बात कर रहा है? आप जब मॉर्निंग में स्कूल आए थे फिर वो लड़की को ही देखते थे, उसकी बात सुनी और मुझे लुक तक भी नहीं दिया। आपने मुझे इग्नोर कर दिया। बोलू सॉरी, लेकिन बता हुआ क्या? क्या किया तुमने? मैं बस उसको डांटने गया था और वो गलती से गिर गई। यार तुझे पता है ना, मेरे लिए तुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं, लेकिन तू भूल गया जो चाचा ने तेरे को सिखाया। हाँ मैंने बोला ना कि हमेशा लड़कियों के साथ प्यार से डील करना चाहिए, गुस्से से नहीं। पर आपने तो कहा था गर्ल नहीं होती। कुछ गर्ल्स होती हैं, तो फिक्र मत। चल आजा अंदर से। नहीं हम तो वो सुहाना प्रिंसिपल मैम से शिकायत कर रही होगी। प्रिंसिपल मैम मुझे बहुत डांटेगी और स्कूल से गेट आउट कर देगी। मैं तेरे साथ हूँ ना, मेरे होते हुए तुझे कोई गेट आउट नहीं बोलेगा, कोई नहीं डांटेगा। चल आजा अंदर, बैग उठा। आइए मिस्टर दीक्षित, प्लीज बी सीटेड। एक्चुअली मिस्टर दीक्षित, एक मिनट। सोहना, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ओके ब्रो। मिस सुहाना बोस, आई एम रियली सॉरी आपको चोट लगी है, और मुझसे ज्यादा तो गोलू सॉरी फील कर रहा है ना गोलू? चलो अब सुहाना को, मिस सुहाना बोस को सॉरी बोलो। आई एम सच्ची सॉरी। एक्चुअली हम दोनों बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि आज के दिन इसकी वजह से आपको चोट लगी। आज के दिन तो किसी को चोट लगनी ही नहीं चाहिए। आज तो वैलेंटाइंस डे है ना, आज तो सारे लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के दिन तो लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए ना। इसलिए क्या आप हमसे फ्रेंडशिप करोगे? हम आपके लिए रोज लाए, तो आज जो भी हो, क्या आप उसे भूलकर गोलू को फॉरगिव करोगे? थैंक यू। और मैंने तो गोलू को पहले से ही माफ कर दिया। सच? मैं झूठ नहीं बोलती।
जब गोलू क्लास के बाहर खड़ा था ना सेट, तभी समझ गई थी कि गोलू सॉरी फील कर रहा है, और इसलिए मैं प्रिंसिपल मैम के पास गई और उन्हें कहा कि उसे पनिश ना करे और उसे एक और चांस दे दे। लेकिन प्रिंसिपल मैम ने ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया था। पेरेंट्स को तो इन्फॉर्म करना ही था। एक्चुअली इट वेंट आउट ऑफ माय हैंड्स। इट्स ऑलराइट, जो हम करना चाहते थे वो तो हो गया। आपसे दोस्ती, अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना। मिस सुहाना बोस, आप बहुत स्मार्ट और आपकी स्माइल बहुत स्वीट है। हमेशा स्माइल करते रहो। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी स्क्रीम। आइसक्रीम। ये अब क्या हुआ? आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है? नहीं, आइसक्रीम तो सबको पसंद है, लेकिन मेरा गला थोड़ा खराब है। ओह, अगर मैंने आइसक्रीम खा ली तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी और मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बीमार पड़ गए तो घर में सब परेशान हो जाएंगे ना, इसलिए अच्छा है कि मैं आइसक्रीम ना खाऊं। ओके, सॉरी, माय बैड। दो, मैं इसे। एक मिनट। क्या हुआ? और तो पहले ही पता था ये एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग को कोई ना बोल सकता है ना छोटा गर्ल। आई नोनो को दियो। यस यस। लेकिन अभी तो आपने कहा आपको नहीं चाहिए। नहीं, मुझे नहीं खाना, पर हम इसे वेस्ट भी तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हम इसे किसी और को दे सकते हैं। ये आपके लिए। वो आंटी ने कहा कि वो फ्री में आइसक्रीम नहीं ले सकती, इसलिए उन्होंने मुझे ये पेन दे दिया। आपने मुझे रोज दिया था ना, ये पेन आपके लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। अरे श्योर आपको ये नहीं चाहिए? मैं अभी छोटी हूँ ना, इसलिए हमें पेन से लिखना अलाउड नहीं है। ओके, इन दैट केस मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट है, मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स अभी तक आए नहीं? इट्स ओके, मामा आ रही होगी। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है ना। एक सेकंड, मैं अभी आया। यहीं रहना, ओके? सोहा, वो जोश लग गई। अभी ठीक है, चले घर। चल। ये आपका बैग, ये आपका फ्लावर। सोहा के पापा। और ये है मेरी बेटी डॉक्टर सोनाक्षी बोस। नमस्कार। ब्यूटीफुल। एक बार किसी को प्यार से देख ले तो वो इंसान खुद ब खुद बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाए, जैसे मैं हुआ था। हाय रमिता। हाय। नर्वस हो? अरे नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, पता? और फोटोज में ज्यादा तुम अब भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। वैसे आपके बारे में भी बहुत पढ़ा है मैंने। मेरे बारे में पढ़ा है? पढ़ते पढ़ते बोर तो नहीं हो गई ना? लेकिन आज हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करेंगे। इट्स योर डे। एक सीक्रेट बताओ, मुझे तो लगता है कि दादा को आप पे मेजर क्रश है। इतना ड्रामा, लाइमलाइट लेने का इतना शौक है और मॉडेस्टी झाड़ते नहीं थकती। चलो ना मामू, चलो ना, शर्मा मत, चलो ना मामू, चलो ना।
हेलो एवरीवन, आई एम मिस सुहाना बोस। मैं इस घर की सबसे छोटी मेंबर हूँ, लेकिन सिर्फ एज में। अरे आप लोग हंसते रहे हो। मैं इस घर की सबसे इंटेलिजेंट मेंबर हूँ और यहाँ के सारे डिसीजंस मैं ही लेती हूँ, है ना? अरे आप शर्मा क्यों रहे हो मामू? आपकी नहीं दूल्हन आई है, देखो देखो। सौरभ दा, अब शर्माने से क्या होगा? वैसे तो सारा दिन इनकी फोटो देखते रहते हो, सामने ये तो बात तो करो। सौरभ बाबा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। तुमने और सोनाक्षी ने तो हमारे कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। वेल डन। हमारा बेटा जितना अच्छा बिजनेसमैन है, उससे भी अच्छा बेटा है, एंड आई होप कि ये बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी बनेगा। देव भाई, गोलू ठीक तो है ना? हाँ गोलू ठीक है, ड्राइवर के साथ घर ही आ रहा है, रास्ते में होगा। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा सुन, मैंने तुझे एक गुड न्यूज देने के लिए कॉल किया। अच्छी खबर? क्या? तेरे भाई का रिश्ता हो रहा है। भाई का? हाँ, सौरभ का। What? लड़की भी बहुत स्वीट है। आई थिंक तुझे उसे जाके कांग्रेचुलेट करना चाहिए। What? कम ऑन अलीना, तूने कितने रक्षाबंधन और भाई दूज मिस की हैं? तुझे जाना चाहिए ना। लेकिन आपको कैसे पता कि सौरभ दादा का? लीना, that's not important. इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे मौके पे तुझे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए, उसे मिलना चाहिए। देव भाई, आपको पता है ना, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। नहीं अलीना, I'm serious. देव भाई, आप जानते हैं कि 7 साल पहले मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं उस घर से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अगर मैं वहां गई ना तो वो प्रॉमिस, और मम्मी जी और विक्की। पिछले 7 साल में बहुत कुछ बदल गया है, और ये 7 साल में तूने अपना वादा निभाया ना। अब सोनाक्षी मेरे ही ऑफिस से काम कर रही है, मैं रोज उससे मिलता हूँ। पहले वो कोलकाता में रहते थे, अब वो यहाँ दिल्ली में। तुझे अपने भाई बहन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन भाई आप... तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, तुम बस जल्दी से तैयार हो और उनके घर चलो। उनके घर? हाँ, वही पुराने घर। पर भाई आप सुनिए तो। सोहा, बच्चा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं रंग बना रही हूँ मामा को दिखाने के लिए। अच्छा, सी ज्योति अच्छी है ना? दिखाओ, टॉप क्लास है। अच्छा, ये कौन कौन है वैसे? ये मैं, ये गोलू, हम फाइटिंग कर रहे हैं। ओह, और हमारे फाइटिंग को फेयर करने के लिए गोलू के बिच्चा है। अच्छा, तो ये बिच्चा, ये तुम्हारे रेफरी हैं? यस। तो ये बिच्चा कोई सुपर हीरो है क्या? इन्होंने केप क्यों पहना हुआ है? पता नहीं, लेकिन सुपर हीरो जैसे ही है। आपको उनसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें घर बुलाऊंगी, ओके? अब तो मिलना ही पड़ेगा। मेरा बच्चा किसी और को सुपर हीरो बोल रहा है। I'm jealous. जटी, जेलिस होना बुरी बात है। यहाँ पर कहने आई थी कि अब आप भी मेरे कुछ नहीं लगते। वी आर ओवर।
नर्सिंग होम कोलकाता, सोनाक्षी बोस 7 साल पहले की रिपोर्ट्स। Three weeks, 4 weeks, मतलब सोनाक्षी प्रेग्नेंट थी। जो यहाँ पे डॉक्टर ने कहा था वो गलत था क्या? सुहाना बोस, डॉक्टर ऑफ सोनाक्षी बोस। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा तनाव में हैं और अगर ये प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें आराम की ज़रूरत है। कहीं दूर जा सकते हैं जहाँ पे इनको अच्छा लगे। सोनाक्षी माँ बनने, सोनाक्षी मेरे बच्चे की माँ, सोनाक्षी सुहाना की माँ, सुहाना मेरी बेटी। सुहाना सच में, सुहाना मेरी बेटी। सुहाना मेरी बेटी। सोहा, मम्मा मैं आई, बस अभी आई। बेबी बेल ने कहा पापा बहुत लकी हो, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। सोचे तुझे मैं वैसी बेटी होती तो। कुछ रंग प्यार के ऐसे कुछ रंग प्यार के। सोहा, मम्मा मम्मा सी गोलू के बिच्चा। सोहा कहाँ है? मम्मा अभी यहीं पे थे। अगर बदमाशी की ना तो डांट पड़ेगी। पर मम्मा अभी तो यहीं पर देखा था। ये बिच्चा है या बिगफुट? आपको तो हर जगह दिखाई देते हैं। जब तक मैं बिच्चा से नहीं मिलती ना तब तक उनके बारे में इस घर में बात भी नहीं होगी। अंडरस्टूड? और नो बदमाशी। पर मम्मा मैं बदमाशी नहीं कर रही, वो अभी यहीं थे। अच्छा ठीक है बाबा, मान लिया यही थे, लेकिन अब चले गए ना। शायद मुझसे मिलना ही नहीं चाहते, सिर्फ आपसे मिलकर चले जाते। पता नहीं क्यों। पता नहीं वो आपसे क्यों नहीं मिलना चाहते, पर वो इस विंडो से कैसे जा सकते हैं? शायद वो सुपरमैन ही है, उड़ के चले गए होंगे। अरे देव आएगा तो पता चल जाएगा ना, तू क्यों परेशान हो रही है? हाँ भाई, कैसे परेशान ना हो भैया, आप तो जानते हैं जब तक देव नहीं आता, देव से बात नहीं होती, मुझे चैन नहीं आएगा। देव, देव, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बोल। माँ कुछ मत बोल, बस अभी मुझे अपने गले से लगा के रख। क्या हुआ देव? माँ आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे माँ तू अपने बेटे को गले से लगाना भूल गई है क्या? कस के पकड़ना। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सपना तो नहीं है। जो खुशी मैंने महसूस की
वो कहीं सपना तो नहीं थी ना? माँ, आज मैं बदल गया हूं, हमेशा हमेशा के लिए। देव, देव ये सपना नहीं है। तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है, पर मुझे बता तो सही कि हुआ क्या है। तूने मुझे बोला था कि तू मुझे सब कुछ बताएगा। बोल। मैंने इतने सालों बाद कुछ महसूस किया। मुझे ऐसा लगा मैं जी सकता हूँ, मैं जिंदा हूँ। देव, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बता ना कि क्या हुआ, हुआ क्या? माँ, मेरा सपना जो छिन गया था वो सच हो गया। तेरा देव अब सिर्फ एक बेटा नहीं है, सिर्फ एक भाई नहीं रहा, सिर्फ एक नाकाम पति नहीं रहा। तेरा बेटा देव अब एक पिता बन गया है, पिता बन गया है, पिता। क्या? हाँ माँ, मेरी अपनी औलाद है, मेरी बच्ची, मेरी 6 साल की छोटी सी बच्ची, और वो इस दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची, वो मेरी बच्ची, हाँ। मेरी बेटी। सोनाक्षी ने मेरी बेटी को जन्म दिया ना, मेरी बेटी, सोनाक्षी की बेटी। तू तो दादी बन गई, वो इस घर की बेटी है माँ। सच दे, तेरी बच्ची है। सुहाना नाम है उसका। क्या? सुहाना। सुहाना।